हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमें डिस्कशन के वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो पूरे हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, हरदीप सिंह पुरी ने जो है सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट सेवाओं के प्रबंधन के लिए जो है ई संपदा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 25 दिसंबर 2020 को आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार MOHUA हरदीप सिंह पुरी ने जो है गुड गवर्नेंस डे 2020 पर ई संपदा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और सभी भारत सरकार संपदा सेवाओं के प्रबंधन के लिए जो है एक एकल खिड़की के रूप में ई संपदा सेवा देगी। इसे जो है अभी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा डेवलप किया गया है। और ई संपदा जो है संपदा निर्देशालय की 4 वेबसाइट्स जो और 2 मोबाइल ऐप्स का एकीकरण है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, चाइना ने जो है अभी अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगान 33R लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये 27 दिसंबर 2020 को चाइना ने उत्तर पश्चिम चाइना के ज़्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगान 33R सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। और उपग्रह को जो है लॉन्ग मार्च 4C-Y35 रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया था। ये लॉन्ग मार्च वाहक रॉकेट श्रृंखला का जो है 357th उड़ान मिशन था। और इस मिशन में जो है सूक्ष्म और नैनो प्रौद्योगिकी मतलब नैनो जो टेक्नोलॉजी है जो है उसके प्रयोग उपग्रह विना जिशुशियान को भी लॉन्च किया गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इस उपग्रह का जो उद्देश्य जो एम जो है इस सैटेलाइट का, इन दो सैटेलाइट का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों, भूमि संसाधन सर्वेक्षण, फसल उपज अनुमान और आपदा के रोकथाम और कमी लाने के लिए किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है इसरो से रिलेटेड है। तो इसरो ने जो है चंद्रयान 2 मिशन से प्रारंभिक डेटा जारी किया है और गगनयान के लिए जो है ग्रीन प्रोपल्शन डेवलप करने की प्रक्रिया में इसरो मतलब अभी वो लग रहे हैं। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो 24 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जो है चंद्रयान 2 से प्रारंभिक जो डेटा जो है वो जारी किया है, जो कि ISSDC इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर द्वारा होस्ट किए गए और प्रदान पोर्टल के माध्यम से जो है आम जनता के लिए जो है भारत का दूसरा चंद्रमा मिशन है ये। और वर्तमान में जो है इसरो साइंस डेटा आर्काइव ISDA में मतलब 7 जो उपकरणों से जो है चंद्रयान 2 पेलोड द्वारा अधिग्रहित डेटा सेट है। और इमेजिंग इफ इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर IIRS पेलोड के डेटा सेट भविष्य में जोड़े जाएंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, पोर्टुला का लालजी जंगली सन रोज की एक जो नई जो प्रजाति जो है पूर्वी घाट प्रकाशम जिला आंध्र प्रदेश में खोजी गई इस जंगली सन रोज को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी वनस्पति विज्ञानियों ने भारत में पूर्वी घाटों प्रकाशम जिला जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ से जंगली सन रोज जो कि पोर्टुला का लालजी की एक नई जो प्रजाति जो है उसकी खोज की है। और नई प्रजाति जीन्स पोर्टुल का फैमिली पोर्टुलाकेसी से है। और इस प्रजाति का नाम जो है लालजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत के वनस्पति सर्वेक्षण के अंडमान और निकोबार केंद्र से जुड़े बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रख्यात वनस्पति शास्त्री है। और जो कि श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश से जुड़े वनस्पति विदों, पशु
पुलेट पसुपुलेटी शिवरामकृष्ण और पुलिचेरला योगेंद्र ने जो है इस खोज में योगदान दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है निमोनिया के खिलाफ भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल को जारी किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 28 दिसंबर 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया के इलाज के लिए वस्तुतः भारत का जो पहला जो स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी न्यूमोसिल जो है उसको लॉन्च किया है। और वैक्सीन को जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड SIIPL द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से डेवलप किया गया है। और ये जो वैक्सीन जो है न्यूमोकोकल एडवांस मार्केट कमिटमेंट AMC के तहत SIIPL उसको जो है अभी पीसीवी का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना देगा और वैश्विक पीसीवी बाजार तक पहुंचने वाला पहला जो विकासशील देश वैक्सीन निर्माता होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है, हर्षवर्धन ने जो है महासागर डेटा प्रबंधन के लिए जो है डिजिटल ओशियन अपने तरह के जो पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसकी शुरुआत की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है महासागर डेटा प्रबंधन के लिए अपने तरह के पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशियन उसका जो है आभासी इसको वर्चुअली इसको लॉन्च किया है। और इस मंच को जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के इनकॉइस यानी कि INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज द्वारा डेवलप किया गया है। और मंच उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे कि अनुसंधान संस्थानों, परिचालन एजेंसियों, रणनीतिक उपयोगकर्ताओं, शैक्षणिक समुदाय, समुद्री उद्योग और जनता के सभी संबंधित डेटा ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में काम करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है DRDO के संस्था ने जो है क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर को डेवलप किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भाई DRDO जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज यानी कि DYSLQT ने जो है क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर QRNG को सफलतापूर्वक इसको डेवलप किया है। और QRNG में जो है यादृच्छिक क्वांटम घटनाओं का पता लगाने और उन्हें द्विआधारी अंकों की एक धारा में बदलने की क्षमता है। DYSLQT ने जो है फाइबर ऑप्टिक शाखापथ आधारित QRNG को डेवलप किया है। इसके साथ जो है भारत उन देशों की एक चुनिंदा लिस्ट में शामिल हो गया है जो कि क्वांटम फेनोमेनन के आधार पर यादृच्छिक जो संख्या जो है उसके उत्पादन को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिकारी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है BARC ने जो है नेत्र कैंसर के इलाज के लिए आई कैंसर के इलाज के लिए जो है भारत की पहली स्वदेशी रुथेनियम 106 पट्टिका को डेवलप किया है। तो अभी जो कि 29 दिसंबर 2020 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा डेवलप जो रुथेनियम प्लाक थेरेपी जो है इस नाम का एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली में जो है ऑक्यूलर ट्यूमर के रोगियों के उपचार के लिए जो है पहली बार सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। और कोरोइडल हेमांगियोमा रक्त वाहिकाओं में सौम्य ट्यूमर वाले रोगी के उपचार के लिए जो है थेरेपी ने रुथेनियम 106 पट्टिका का उपयोग किया है। और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर पूर्व क्षेत्र डॉनर राज्य मंत्री MOS प्रधानमंत्री कार्यालय PMO कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जितेंद्र सिंह द्वारा इन प्रयासों की सराहना की गई है।
देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, इंडियन ऑयल ने जो है गैस टर्बाइनों के लिए भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। 29 दिसंबर 2020 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल ने जो है हैदराबाद तेलंगाना में अपनी सभी रिफाइनरियों में रिफाइनरी गैस टर्बाइन की ट्रैकिंग के लिए जो है भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर को लॉन्च किया है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जनरल इलेक्ट्रिक बीएचईएल के संयुक्त उपक्रम बीएचईएल गैस टरबाइन सर्विसेज द्वारा परियोजना को लागू किया गया है इस प्रोजेक्ट को। और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। और मॉनिटरिंग सिस्टम के पीछे की तकनीक को जो है प्रोएक्टिव प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बेस्ट ऑटोमेटेड एनोमली डिटेक्शन कहा जाता है। इसे जीई बीएचईएल और इंडियन ऑयल द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है, शोधकर्ताओं ने जो है रिसर्चर्स ने जो है अरुणाचल प्रदेश में दो नई प्रजातियों जैसे कि हेडिकियम मेचुकनम और अमोमम अरुणाचलेंजे उसकी खोज की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो रिसर्चर्स ने जो है अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत से दो नई जो प्रजातियां जो है हेडिकियम मेचुकनम और अमोमम अरुणाचलेंजे उनकी खोज की है। और हेडिकियम मेचुकनम हेडिकियम जीन्स से संबंधित है और अमोमम अमोमम अरुणाचलेंजे जो है वो अमोमम जीन्स से संबंधित है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नहीं जो एक जो टॉपिक जो है कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने पहले स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर सहायक एनजी का सफलतापूर्वक संचालन किया है। तो 30 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने जो है सफलतापूर्वक सहायक एनजी का पहला जो परीक्षण जो है उसको किया है। और जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। और इसे जो है गोवा के तट पर भारतीय नौसेना के IL-38SD विमान से गिराया गया था। और ये मिशन जो है क्रिटिकल सिस्टम को शामिल करने वाला अपनी तरह का पहला परीक्षण है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन कलाम 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली पहली भारतीय कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस बनी स्काईरूट एरोस्पेस। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी स्काईरूट एरोस्पेस एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने जो है नागपुर महाराष्ट्र में एक निजी परीक्षण सुविधा से कलाम 5 नाम का एक जो ठोस प्रणोदन रॉकेट इंजन जो है इसका सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया है। और ये एक पूर्ण ठोस ईंधन वाले रॉकेट चरण का सक्सेसफुल डिज़ाइन है। और सक्सेसफुल डिज़ाइन डेवलप और टेस्ट करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी है। और इसका उपयोग जो है अब उनके पहले रॉकेट विक्रम 1 के प्रणोदन के लिए किया जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की मदद से जो है इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च की जाने की उम्मीद है। और कलाम 5 जो है ठोस रॉकेट मोटर्स की 5 में से एक कलाम श्रृंखला है। अन्य 4 रॉकेट मोटर्स का परीक्षण जो है 2021 में होने की उम्मीद है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, MEA ने जो है ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा के साथ जुड़ने के लिए जो है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 30 दिसंबर 2020 को विदेश मंत्रालय MEA ने जो है दुनिया भर में 3.12 करोड़ भारतीय डायस्पोरा के साथ जुड़ने के लिए जो है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ग्लोबल मोबाइल एप्लीकेशन के जो कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च किया है। और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। और पोर्टल वेब इंटरफेस का उपयोग करके जो कि मतलब भारतीय मिशन द्वारा जो है इसको किया जाएगा उपयोग इसका भारतीय मिशन के द्वारा किया जाए इसका उपयोग। और जबकि मोबाइल ऐप का जो उपयोग जो है डायस्पोरा प्रवासी और भारतीय नागरिक द्वारा किया जाएगा। इसका जो एम जो है सामान्य परिस्थितियों और आपात स्थितियों के दौरान प्रभावी ढंग से संचार करने के लिए जो है विदेश मंत्रालय और वैश्विक भारतीय समुदाय के बीच जो है संचार का एक प्रभावी चैनल स्थापित करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।